सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से हमको सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें निरंतर संभाल के रखता है, हर परिस्थिति में और हर समय हमारे साथ रहता है। तो आज के हमारे वचन का विषय है, परमेश्वर आप सबसे प्रेम रखता है। इसमें आप सबसे मतलब उन सब से जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं उनसे भी प्रेम रखता है, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए आया। परमेश्वर कहता है यूहन्ना 3:16, क्योंकि मैंने जगत से ऐसा प्रेम रखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई में सारी जाति, सारे मानव आ गए। तो परमेश्वर हम सबसे प्रेम रखता है। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को पीछे नहीं चलते हैं, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन नाश हो जाए, इसलिए उसने अपने खुदा अपने बेटे को भेजा। उसने मानव का रूप धारण करा और हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम और आप बच जाएं। अगर वो परमेश्वर सलीब पर नहीं मरता, तीसरे दिन जी नहीं उठता, तो मेरे और आपको कोई बचा नहीं सकता था। मेरा और आपका जीवन नष्ट हो जाता। लेकिन वो खुदावन इतना दयालु है कि आपसे प्रेम रखता है। आप उसके विरुद्ध कितना भी पाप क्यों ना कर लो, वो आपको क्षमा करता है। अगर उसके पास दीन और नम्रता से जाएंगे, वो आपके पाप को, बंधनों को तोड़ता है। उसके लिए हम वचन को देखेंगे। मलाकी 1:2 यहाँ पर लिखा है, यहोवा कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है। यहोवा इलोहिम भगवान वो कहता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। वो प्रेम रखता है, इसलिए उसने नीनवे शहर को बचाया। अगर वो प्रेम नहीं रखता तो हमारे लिए अपने खुदा के, अपने आप को, अपने बेटे को नहीं देता। ऐसा कोई बाप नहीं है जो अपने बेटे को दूसरे के लिए मरने के लिए दे दे, लेकिन वो उसने हमारे लिए अपने बेटे को भी रख छोड़ा ताकि मैं और आप निजात पाएँ, मैं और आप परमेश्वर के रास्ते पे चलने पाएँ। तो परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। आज बहुत सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं ताकि उनको सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा मिल जाए। कोई नदी में जा रहा है, कोई नाले में जा रहा है, कोई पहाड़ पे चल रहा है, लेकिन उनको सच्चा खुदा नहीं मिल रहा है। उनको अपने पाप की मुक्ति नहीं मिल पा रही, उनके बंधन, उनके अंदर जो गलत आदतें हैं वो छूट नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो गलत जगह जा रहे हैं। मैं उन सबसे बोलना चाहूँगा, एक बार आप सोने से पहले, अपने सर पर तकिया रखने से पहले 5 मिनट सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपने आज सब कुछ कर लिया, फिर भी आपकी बीमारी आपके ऊपर बनी हुई है, आपका कर्जा है, सब कुछ आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि आप गलत जगह जा रहे हो। मेरे भाई और बहनों, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा, आपका छोटा भाई होने के नाते, छो बड़े बड़ा भाई छोटा भाई के नाते मैं आपसे बोलना चाहूँगा, एक बार परमेश्वर के पास आओ। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर आपको, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आपके दिल में शांति बनी रहेगी। परमेश्वर कहता है जैसे संसार तुम्हें शांति देता है वैसे नहीं देता, लेकिन मैं ऐसी शांति देता हूँ जो दुख में भी, परेशानी में भी आपके अंदर शांति बनी रहेगी। आज लोगों को शांति नहीं है, क्योंकि लोग दौड़ रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, जैसे घोड़े रेस में दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता है। भटकते रहते हैं, फिर भी एक जगह आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी हमें सच्चा खुदा नहीं मिला। आप एक बार फिर रुकिए वहाँ पर और सोचिए क्या मैं और आप सही कर रहे हैं। सच्चे खुदा को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं, सच्चे खुदा को ढूंढने के लिए सच्चे मन से पुकारने की ज़रूरत है। आप वहीं खड़े हों और प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप नहीं मिल रहे हैं, आप मुझसे बात करें। तो परमेश्वर मेरे वचन के द्वारा और किसी के भी द्वारा आपसे बात कर सकता है और आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसके लिए हम वचन देखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, वो आपको कभी नाश नहीं करना चाहता है। ये जितने भी लोग हैं, कोई सी भी जाति के लोग हैं, परमेश्वर आप सबसे प्रेम रखता है। परमेश्वर क्या कहता है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करते हैं, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। डरवैयों मतलब जो उसके भय में चलते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं। यहाँ पर यह नहीं लिखा जो उसके अनुसार नहीं चलते, यहाँ पर लिखा है जो उनके डरवैये हैं, मतलब परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर के काम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके लिए क्या कहता है परमेश्वर, उन पर दया करता है। जो लोग आपके घर में सुसमाचार पहुँचाते हैं, वो क्यों पहुँचाते हैं? ताकि आप भी उस दया को ग्रहण करने पाएँ जो परमेश्वर ने हम सब पर की है। वो दया जो उसने सलीब पर की,
वो दया, जब हम पापी थे तब परमेश्वर हमारे लिए मरा, हम अच्छे थे तब नहीं, जब हम पापी थे। वो निष्कलन मेमना जो हमारे लिए मरा, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमारे लिए मर जाए, हमारे लिए दुख उठाए। ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने मार खाने पर भी उल्टा रिप्लाई किया। उन्होंने क्या कहा, परमेश्वर ने माफ़ कर, इन्हें क्षमा कर। हम बहुत बार देखते हैं टीवी सीरियल में कि बहुत सारे नाटक आते हैं, वहाँ पर लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि वो पाप करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनके पाप को हमारे ऊपर ले लिया और हमें माफ़ कर दिया। ऐसा कोई खुदा आज तक पैदा नहीं हुआ है जो लोगों के गुनाहों को ले ले और माफ़ कर दे, परंतु लोगों ने जब पाप करा उन्हें मार दिया त्रिशूल और भालों से। खुदा क्या एक बेटे से प्रेम करता है, दूसरे बेटे को मार देता है? ऐसा कोई खुदा है? मेरे को जवाब चाहिए। आपको खुदा कैसा होना चाहिए? वो सबसे प्रेम रखता है, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे बचाता है, ना कि उसे मार देता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, एक बार सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं भी उसी बैकग्राउंड से आता हूँ मेरे भाई और बहनों। मैं भी इधर उधर भटक रहा था आपके जैसे, इधर तीर्थ यात्रा वो यात्रा सब करके थक गया, लेकिन आखिरी में परमेश्वर मिला। जब परमेश्वर मिला हमारी ज़िंदगी बदल गई, यीशु मसीह मिला हमारे हालात बदल गए, और आज हम चंगे वाले स्वस्थ हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आपका जीवन बचे। आप गलत रास्तों से छोड़कर परमेश्वर के रास्तों पर आइए, वो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। एक वचन और देखेंगे, पहला यूहन्ना 4:16-19, और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसको हम जान गए, इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम रखा। इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें सिखाया कि प्रेम कैसे करना है। हम अज्ञात थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिखाया प्रेम कैसे करना है। परमेश्वर ने सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और अपने जो आपके विरुद्ध खड़े हैं उनसे प्रेम रखो। लेकिन आज से पहले जितने लोग आए, जितने भगवान आए, जितने देवता आए, उन्होंने एक दूसरे से प्रेम रखना सिखाया, लेकिन जो गुनाह करता है उसे मार दो, ऐसा सिखाया। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सिखाता है, जो तुमसे बैर रखता है उसके लिए तुम प्रार्थना करो, जो तुम्हारा पड़ोसी है उससे तुम प्रेम रखो, जो तुम्हारा शत्रु है उससे तुम मित्रता रखो। ऐसा कोई नहीं सिखा सकता, ऐसा सिर्फ परमेश्वर बाइबल में देखने को मिलेगा। मैं आपको ये ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि मुझे भी सच्चाई मालूम पड़ी। मैं भी आपके जैसा भटकता इंसान था, लेकिन जब मुझे सच्चाई मालूम पड़ी तो मैंने आपको भी बताना चाहा। तो इस वचन को सुनिए कि परमेश्वर हम सबसे प्रेम रखता है। वो चाहता है कि आप भी अनंत काल में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में रहें। परमेश्वर एक दिन आपको लेने के लिए आएगा, कब आएगा नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा, अगर आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ये एक ही मार्ग है स्वर्ग में जाने का, एक ही मार्ग है मुक्ति का द्वार, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह को ग्रहण करिए और उसके पीछे चलिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि मैं और आप नष्ट हो जाएं, परंतु वो चाहता है कि हम बहुत आयु का जीवन और अनंत काल का जीवन उसके साथ जिएं। इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा, ताकि हमारे लिए मर जाए और तीसरे दिन जी उठ जाए और हमारे पापों से, बंधनों से मुक्ति कर जाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा आज के वचन से कि वो परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है। तो आप खड़े हुए और 2 मिनट आप परमेश्वर को जानते, यीशु मसीह को जानते, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बैठे और खुद सोचें कि क्या है। आपकी आत्मा आपको गवाही देगी कि ये गलत है, क्योंकि वो आत्मा आपकी नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर ने डाली है। वो आत्मा आपको सच्चाई बताएगी। और बैठे और प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मिल नहीं रहे हैं। तो परमेश्वर आपको ज़रूर आएगा, आपसे बात करेगा और अपने लोगों से बात करेगा, वचन से बात करेगा। ये वचन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करा, इसलिए ये वचन मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि आज लोग एक दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उनको प्यार नहीं मिल रहा। सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा, सच्ची मोहब्बत कहाँ मिलेगी? वो आपका यीशु मसीह है, जो आपको सच्चा प्यार, सच्चा दोस्त, सच्चा भाई बहन, सच्चा माता पिता, जिसने अपनी हथेली पर मेरे और आपके लिए अपनी तस्वीर को खोद कर रखा है, वो निरंतर हमें देखता रहता है। इस वचन को ग्रहण करिए और इस चैनल को लाइक करिए, अपने दूसरों को शेयर करिए और साथ में परमेश्वर को ढूंढिए,
वो सच्चा परमेश्वर कौन है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, नदी नाले में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर मेरे और आपके करीब है। बस मुझे ज़रूरत है कि अपने द्वार को खोलें, अपने दिल के द्वार को खोलें और घुटनों पर बैठें और खुद प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। और परमेश्वर आपके पास खड़ा हुआ है। जब आप अपने द्वार को खोलेंगे, अपने दिल के धड़कन को खोलेंगे, दिल को थोड़ा नम्र करेंगे, दीन करेंगे, तो वो परमेश्वर आपके पास आ जाएगा। तो जय मसीह की। धन्यवाद।